नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। सरकार दावा कर रही है, ताल ठोक रही है कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। देश की आम जनता के बुरे दिनों के संकट समाप्त हो गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के बासौदा विधानसभा की आम जनता है। आप देख लीजिए, बिल्कुल आम लोग हैं, बिल्कुल ज़मीनी लोग हैं। इनसे पड़ताल करेंगे, क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई आम जनता को भी ऐसा ही लगता है। क्या नाम है बाबा? बाबूलाल। सरकार से खुश हैं? कुछ नहीं मिल रहा हमें, कहा जो पपड़ी में जिंदगी निकल रही। हाँ। कुछ मिल नहीं रहा, लाभ ना कुटी मिल रही ना कचू, यहाँ से फिर रहे हम तो। हाँ। बड़े बड़े आदमी नहीं मिल रही, हम तो जो फिर रहे जो तो। सिर्फ उनके पास में चूतिया बनाने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। हाँ, फर्जी बातें करना, 420 के सिवा और कोई काम नहीं है। उन्हें कि मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। यहाँ देखो तो गड्ढे देखो तो घूंटे घूंटे पानी भरा रहता है, आम पब्लिक को परेशानी रहती है। ये सारी चीज़ों को लेके शिवराज सिंह जी से ये बोलो कि आप ये सारी समस्याओं को सोल्व करें, बाकी के हवाई फायर ना करें। और क्या हवाई फायर कर रहे हैं? जैसे झूठी सच्ची बातें करना उनसे, उनने के ये खोल दिया है मैंने, उनने के वो खोल दिया है मैंने, आ गई समझ में। तो ये सारी चीज़ों को पब्लिक को गुमराह ना करें। दूसरी बात ये है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब आदमी करेगा क्या। 200 रुपये मजदूरी मिलती है, उसके लिए 200 रुपये में क्या 260 रुपये किलो दाल खरीदेगा क्या? फिर जिसके बाद में बच्चों को क्या खिलाएगा वो? 8,000 रुपये किलो गल्ला खरीदेगा आदमी, 200 रुपये किलो मजदूरी करेगा। मजदूर तो बेचारा मर रहा है, वो कहाँ तक मजदूरी करेगा? वो कंट्रोल में नाज बट रहा है, वो भी आपके लिए 8 किलो नाज मिलता है, उसी में से 1 किलो बचा लेते हैं। हाँ, और ऐसा सड़ा हुआ नाज भेज रहा है वो कि आप के आगे रख देंगे तो आप रोटी नहीं खा सकते उसकी। इतनी बदबू आती है उस नाज के अंदर। चावल देखो तो सड़े सड़ाए मिलते हैं। आगे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है उनकी के जो कि अच्छी मिलती हो। खुश है सरकार से? अरे सरकार से कहाँ खुश है, किसानों की फिल्म बना दी सरकार ने, कुछ मिलता ही नहीं है किसानों के लिए। तो कितना कुछ करती है सरकार। क्या कर रहे हैं? सम्मान निधि नहीं मिलता। सम्मान निधि 2,000 रुपये से क्या होता है? भाव दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए सम्मान निधि। 8,000 रुपये चना कर दीजिए, 3,000 पिसी कर दीजिए, 10,000 मसूर कर दीजिए, कुछ नहीं चाहिए सरकार का। बिल्कुल एक ना भ्रष्टाचार मचवा रही है सरकार तो बस। भ्रष्टाचार। और बीजेपी में भ्रष्टाचार। क्यों बाबा? बिल्कुल सत्य है ये बात। बीजेपी में भ्रष्टाचार कैसे? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों का तो खात्मा कर दिया। नहीं, कहाँ से कर दिया? बिल्कुल नहीं, आप तो हर जगह जाके देख लीजिएगा। सरपंच पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग बुलडोजर से खौफजदा हो गए। कहाँ हो रहा है? पंचायतों में भ्रष्टाचार है, जाकर देखिए। कहाँ सीसी रोड डले नहीं और कागजों में पूरे हो गए। हाँ। और रोडों पे तो आप चाय पी लेंगे चलते हुए, तो चाय नहीं हिलेगी आप। जे आपके कैमरा से दिखाइए, जी है जही। नहीं जा पा रहे, खेतों पे नहीं जा पा रहे, इतनी कीचड़ है कि दवाई डालने में दिक्कत आ रही लोगों को। अभी तक करी, अभी डीपी वाली स्कीम अभी तक चालू नहीं करी। डीपी पंप योजना आज तक चालू नहीं करी। बीजेपी का विधायक पहला था, बीजेपी का ही अब है। भ्रष्टाचार नहर का देखिए जाकर, शमशाबाद डैम का, संजय सागर का, शिवराज सिंह की सरकार में बनाया संजय सागर डैम विदिशा जिले का। कौन सी सरकार अच्छी है बाबा? हम तो ये कहते हैं, जो सरकार अगर कार्य करती है और जुमलेबाजी नहीं देती, झूठ भरे मक्कारी गद्दारी, जैसे कोई भी आदमी जैसे थाने में जाएगा या कोई भी उस विभाग में जाएगा तो सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जिसका सोर्स है उसकी सुनवाई होगी। वो कोई अगर मजदूर आदमी है तो उसको भगा देंगे। ये कौन सा कानून है? और आगे चल के अगर कोई बात करता है तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप आगे बढ़ के देखिए, प्रतीक्षाला की कंडीशन, बाहर से सवारियां आती हैं, वो कीचड़ में बैठेंगी क्या? यहाँ पे ये ऐसी समस्या है और कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई सरकार भ्रष्टाचार नहीं है, नियम से बनाओ, अच्छे चलाओ। झोपड़ियों से उठा के उसने महलों में बैठा दिया। झोपड़ी से महलों में पहुँचे क्या? मैं किसान हूँ और किसान बहुत परेशान है, ठीक है ना। और भाई साहब, महल वाले इधर आइए। किसान की हालत ये है कि जब बोनी का टाइम आता है किसान को बीज को, तो उसको 10 से 15,000 रुपये कुंटल बीज मिलता है। जब उसकी बेचने की फसल की टाइम आता है तो उसे 1,800-2,000 रुपये कुंटल बिकता है। तो वो आज भी है। हाँ, महंगाई का परसेंटेज देखिए, जो 2-3 दिन में रोज बढ़ती है, किसान का सालों में नहीं बढ़ता। किसान परेशान है। आप झोपड़े से उठकर महल पे कैसे पहुँच गए? कर्म करो अच्छे से, मेहनत से, खेती करके आ गए, शहर में दारू पी के डरे हैं, नुकसान होगा, टाइम पे कर नहीं पाए,
हम परेशान हैं। अब जा मैं सरकार का करेगी, खुद करो, मेहनत करो। लाइट बिजली सब लाइट बिजली सब मिल रहा है। लाइट बिजली सारी सुविधाएं मिल रही है सरकारी तरफ से, रोड से लगा के। पहले लाइट नहीं थी यहाँ पर। अरे पहले लाइट हम देखने ही तरसा जाते थे, सुबह देखते थे, शाम को। तो रोजगार तो बासोदा के अंदर आदमी रोटी बांध के चौराहे पे खड़ा हो जाता है, रोजगार नहीं मिलता आदमी। 4 महीने में विदेश जाना जी है क्या? वो देश के हित में ही तो है। देश के हित में, मगर ये मालूम नहीं है कि जनता पे कितना टैक्स रख रहे हो और कितना परेशान हो रही है आम जनता। क्यों भाई साहब? 2022 में किसान की आय दोगुना करने की वादा था। तो पहली बात तो हमें ये पता नहीं आय है क्या किसान की, दोगुनी की तो बात। वो तो कह रहे हैं हमने 4 गुना आगे कर दिया। कैसा? हाँ किया है ना। खाद महंगा, डीजल महंगा, कीटनाशक महंगा, ये 4 गुना हुआ है। लेकिन किसान का जो गेहूं है ना वो घट गया। वो आज भी 1600-1800 रुपये कुंटल बिक रहा है जब उसका बेचने का टाइम आता है। और जब उसको बीज बोने का टाइम आता है तो 10 से 15 हज़ार रुपये कुंटल मिलता है। प्राकृतिक आपदाएं देखिए, फसल बीमा किसान कराता है तो फसल बीमा कम मिलता है उसको जब 3 साल बाद फसल आज मरती है, फसल बीमा 3 साल बाद मिलता है। अच्छा। जी, हम मोटर व्हीकल का जो मोटरसाइकिल या किसी वाहन का बीमा कराते हैं तो उसका बीमा तुरंत मिल जाता है। लेकिन किसान का बीमा कम मिलता है जब फसल मर जाती है, जब दूसरी तीसरी बार वो 2-3 साल निकल जाते हैं। किसानों के लिए तो बहुत सारे योजनाएं सरकार ला एक आधी योजना आप बता दीजिए मुझे। कह रहे हैं किसानों का ऋण माफी हो गया है। कौन सा लोन भी दे रही है सरकार किसानों को। कौन से लोन? सम्मान निधि दे रही है। सब्सिडियाँ किसानों की थी सारी खत्म हो चुकी, कोई सब्सिडी नहीं है, सारी सब्सिडियाँ खत्म है और कोई किसान के लिए सुविधा नहीं है। क्यों बाबा, किसान नाराज है? किसान क्या नाराज है, हम खुद नाराज हैं। 2006-2021 से आज तक मेरे थाने में FRI नहीं उपटी है। शिवराज सिंह के साथ में 181 पर मेरी आज भी कंप्लेंट जारी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या शिवराज सिंह क्या दे रहा है? रुपये आ रहे हैं, हर महीने 1000 रुपये महीने आ रहे हैं। अगर जिसको सब्सिडी मिल रही है ना वो तो कहेगा ही, क्योंकि पार्टी में रहना। खाते में जो अभी डले थे ना 800 ही मिले। 800 या 1250? नहीं 800 मिले। 1000 पहले मिलते थे शायद। हाँ 1000 250 बढ़ा दिया है। नहीं 800 ही आए थे जी। क्यों, सही कह रहे हैं क्या? 1800 रुपये आए, 250 रुपये पहले आए और 1000 रुपये बाद में आए। मजदूरी मिले हमारे गंज बासोदा में, हमें पैसा नहीं चाहिए। वो यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप स्मार्ट स्टेशन बना रहे हैं, 220 करोड़ रुपए के लगभग स्मार्ट स्टेशन। यहाँ पे स्मार्ट स्टेशन नहीं चाहिए था, यहाँ एक फैक्ट्री चाहिए थी, क्योंकि यहाँ का रोज पर डे 50 MFT बनती है और 1500 MFT पर महीने बनती है। इतना अप डाउन करता है बेरोजगारी के लिए। यहाँ का युवा भोपाल जाने के लिए मजबूर है, दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, हर जगह भटक रहा है यहाँ का युवा। यहाँ रोजगार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। 18 साल हो गए हैं, बिल्कुल कोई विकास नहीं है। 1150 रुपये ये सिलेंडर मिल रहा है, कमाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उस बता रहे हैं मोदी सरकार आने चाहिए, मोदी सरकार। क्यों आए मोदी सरकार? हम क्यों दे मोदी को वोट? 1150 रुपये आप समर्थन मूल्य बढ़ाए ना, किसानों को मूल्य देना, आप मुआवजा दे के फसल बीमा हम कराते हैं। आप ऐसे खैरात में नहीं दे रहे, हम बीमा करा रहे हैं। जब आप बीमा दे रहे हैं ऐसे नहीं दे रहे क्या? 2-3 साल में बीमा दे रहे हो आप। अब आज फसल खराब हो रही है, आप 3 साल बाद बीमा दोगे, क्या करेगा आदमी? अभी एक भैया ने बात कही थी कि हमारे मोदी केंद्र में सिर्फ मोदी सरकार रहेगी, तो उनकी बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। क्योंकि जिस देश को एक टाइम पे कुछ भी नहीं माना जाता था विदेशों में, उसके पीछे आज पूरा देश चल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा देश आज सबसे आगे और उसके पीछे काफ़ी देश चल रहे हैं। मेरा भारत इतने ऊंचाई पे जा रहा है। आज G20 जो हमारे देश में हुआ है, अब देश से बाहर के लोग आ रहे हैं। और यूक्रेन रूस जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान ने भी हमारे देश का झंडा लहरा के आगे निकला था। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सोचो, जो हमारा कट्टर दुश्मन जो हमारे सैनिकों को मारता है वो हमारा झंडा लहरा के आगे निकल रहा है। मोदी जी जितना भी काम कर रहा है ना, ये सब लेखापोती कर रहा है। तुम ये मत सोचना कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, ये बिल्कुल मत सोचना। देश तो हमारा बहुत पहले आजाद हो चुका है। लाखों के सूट पहन रहा, कौन सा गरीब का बेटा है? ये नेता अपनी लीपापोती करके खुद को चमकाकर साफ सुथरी छवि बनाकर ये तुम्हें और हमें बहला रहा है। MP में विकास हुआ, लेकिन गरीब लोगों के लिए नहीं हुआ, बड़े लोगों के लिए हुआ है। हाँ। वो कैसे? हर चीज़ उनके लिए, हमारे लिए आज तक कुछ नहीं मिला। ना उज्ज्वला योजना है, ना वो है
आवास योजना है, कुछ नहीं है हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है। क्या करते हैं? कंडक्टर ही। सैलरी वगैरह तो आ रही टाइम? काय की सैलरी होती है हमारी, कोई सैलरी थोड़ी होती है। रोज कमाने वाले 150 रुपये मिलते हैं। अच्छा, तो गरीब के लिए। मैं फिर से मिलूंगी आपको किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे के साथ। फिलहाल देखते रहें मेरी पड़ताल।